आज आपको मालूम है बहुत सारे लोग प्रभु भोज को एक प्रसाद समझते हैं, प्रसाद। और कई बार लोग जाने में अनजाने में उसको खा भी लेते हैं, कई बार बच्चों को भी दे देते हैं। आपको मालूम है उसका परिणाम क्या निकल सकता है? आज हम जब प्रभु भोज के विषय में बातचीत करेंगे, क्योंकि आज प्रभु भोज का समय है। इस प्रभु भोज के जो दिन को हम लोग फसह का पर्व के रूप में भी जान सकते हैं। फसह का पर्व कहां से आरंभ हुआ? फसह का पर्व कहां से आरंभ हुआ है? मिस्र देश, जहां पर इजरायली लोग गुलामी से आजाद हुए, तो उस आजादी का एक चिन्ह ठहराया गया और वो था मेमने का बलिदान किया जाना। और जिस मेमने को बलिदान करना है, उस मेमने के लहू में से अपने दरवाजे के ऊपर निशान के स्वरूप में उसको लगाना है, ताकि जब नाश करने वाली सामर्थ वहां से गुजरे, जब वो सुरगदूत निकले वहां से जो मिस्र देश के अंदर न्याय भेजने के लिए जा रहे हैं, सबका पहलौठा मरने के लिए परमेश्वर की ओर से आज्ञा निकल चुका है। तो लिखा है, नाश करने वाला दूत जब इस लहू के निशान को देखेगा तो उस घर के अंदर मृत्यु नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और ये लहू का जो निशान है, ये कौन सा एक मेमना है? कैसा होना चाहिए? यस, निर्गमन की किताब आप निकालें जरा, उसका 12 का 5 पद आप पढ़ें, कोई भी एक जन। निर्गमन उसका 12 अध्याय उसका 5वां पद। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। ये मेमना कैसा होना चाहिए? निर्दोष, निर्दोष। और 1 वर्ष का नर। ओके, निर्दोष। इस निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा छुटकारा है। इस मेमने का लहू जब चौखट के ऊपर लगेगा, तो उस दरवाजे से अंदर घुसने वाला व्यक्ति उसको देखेगा, और इस दरवाजे के अंदर रहने वाला व्यक्ति अपने चारों तरफ एक सुरक्षा को महसूस करेगा कि मैं जीवित हूं, हमारा घर जीवित है, हमारे घर में आनंद की भरपूरी है। मृत्यु तो उनके घर में है जहां पर ये लहू का निशान है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब बाइबल के अनुसार इन चीजों को देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज अपने चेलों के साथ जो अंतिम भोज किया, आपको मालूम है यीशु मसीह ने एक रोटी लिया और उसे तोड़ा और क्या करके अपने चेलों को दिया? मेरी देह। देह का मतलब शरीर। क्या करना है शरीर का? क्या करना है? जब तुम मेरे देह को खाओ, अभी आप मिस्र देश के अंदर जिस मेमने को बलि किया गया, जिसका लहू दरवाजे पर चौखट पर लगाया गया, उस मेमने का लोगों ने क्या किया था? क्या किया था? उसको खाया था। उसको खाने का मतलब उनके अंदर जीवन आ गया। हालेलुया। उनके अंदर में सुरक्षा आ गया, उनके अंदर में सैल्वेशन आ गया, उनके अंदर में जीवित रहने के लिए उम्मीद जाग गया कि ये लहू का निशान और ये मेमना मेरी सुरक्षा के लिए दिया गया है।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिया और उसे तोड़कर अपने चेलों को दिया और कहा, यह मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है। प्यारी के पीछे थोड़ी देर के बाद उसने एक प्याला लिया, कटोरा लिया, उसको दिया चेलों को और बोला, ये मेरे लहू में नई वाचा। नई वाचा मतलब पुरानी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज, पुरानी सोच, पुराने विचार, पुराना सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब इस लहू में एक नई वाचा, मतलब अब आप शैतान के नहीं परमेश्वर के हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको खरीद लिया है। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने आपको खरीद लिया है। कैसे खरीदा है? लहू के द्वारा। कितनी अद्भुत बात है ना। जो शुरुआत मिस्र देश से हुआ, वो यीशु मसीह काल्वरी क्रूस के ऊपर उसे पूरा कर रहा है। जब हम प्रभु भोज में आते हैं, हम हमेशा एक चीज को कहते हैं, प्रभु भोज का संडे है ना। जो उपवास के साथ हमें क्या करना है, उस मैज में शामिल होना जो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए तैयार करता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब अपने चेलों के साथ मैच को शामिल किया, शरीक किया, बोला, अब मैं पिता के साथ, जब प्रभु की पिता की उपस्थिति में चला जाऊंगा, फिर आप लोगों के साथ वहां करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब जानते हैं, प्रभु इस दुनिया के अंदर एक विधि देकर गया, इसको तुम ऐसा ही करना मेरी मृत्यु को याद करने के लिए, किसी और की मृत्यु नहीं। और इसे दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, हम जब प्रभु भोज के लिए आते हैं, मतलब हम मेमोरियल सर्विस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मेमोरियल सर्विस मतलब उस प्रभु को याद कर रहे हैं जिसने मेरे लिए ये काम किया, कि मेरे छुटकारे के लिए अपने आप को दे दिया, लहू बहाया, जान को दे दिया, खरीद लिया, शैतान से छुड़ा दिया और मुझे परमेश्वर का संतान होकर खड़ा कर। उसकी उन बातों को याद करते हैं। यीशु मसीह ने बोला, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। हम से स्मरण कर रहे हैं कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया। पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 11वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस एक शब्द को लिखता है, प्रभु भोज के विषय में वो बातचीत करता है, और उसके 23 पद से जब आप पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसके 11 का 23 से, तो वहां पर कुछ नियम और कुछ हिदायतें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। चलिए ठीक है, इसको आप बाद में अपने घर में आराम से पढ़ना। ये जो प्रभु भोज का जो विधि है, ये मुझे किसकी ओर से आया है? परमेश्वर की ओर से। प्रभु यीशु मसीह मेरे मन के अंदर डाला कि मैं कलीसिया को सिखाऊं। यीशु मसीह अपने जीते जी चेलों को सिखाया, और उसके बाद दूसरा अगर किसी ने सिखाया तो वो था पौलुस। पर यीशु मसीह ने जो सिखाया और पौलुस जो सिखा रहा है, पौलुस चेतावनी के साथ सिखा रहा है। और क्या कहता मालूम है? जो कोई अनुचित रीति से, जो कोई अनुचित रीति से मैज में शामिल होगा, वो अपने ऊपर दंड भी लेकर आ सकता है। प्रभु की मैज को मजाक और ठट्टों में ना उड़ाएं। अगर आप सोच रहे हैं कि प्रभु भोज का मतलब सिर्फ खाना है, आप गलत सोच रहे हैं। प्रभु भोज एक खाना नहीं है। आप इस संसार के अंदर, आपने शायद देखा होगा, सुना भी होगा, बहुत सारे चर्चेस के अंदर
महीने के पहले संडे को प्रभु भोज दिया जाता है, किसी में दूसरे संडे, किसी में तीसरे संडे, और कोई कोई चर्च तो ऐसा जो हर संडे प्रभु भोज देते हैं। प्रभु भोज का कोई टाइम नहीं है कि आप महीने में 1 बार लेना, 2 बार लेना, 3 बार लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरंभिक कलीसिया, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय को आप पढ़ेंगे, आरंभिक कलीसिया जब आरंभ हुआ, स्टार्ट हुआ, तो लिखा है प्रतिदिन, प्रतिदिन, हाँ, घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे। वो रोटी वो तोड़ना नहीं है आज क्या बनाया है, वो नहीं। संगति करना, रोटी तोड़ने में वो लगातार लौलीन होते हुए बढ़ते हैं, और उसका परिणाम क्या निकला? कलीसिया मजबूत होती है। हालेलुया। लोगों के अंदर भविष्य के प्रति डर आने लग गया। और बाइबल हमें बहुत सारी चीजों को सिखाती है। यहाँ पर प्रेरितों के काम 4 अध्याय, 5वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो लिखा है कलीसिया के अंदर पवित्रताई थी, सच्चाई थी, इसलिए अन्य जातियों में कोई भी व्यक्ति उस समय कलीसिया के अंदर बैठ नहीं सकता था, क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर के भेदों को प्रकट करता था। हालेलुया, हालेलुया। अंदर के भेदों को प्रकट कर रहा था, इसलिए पापी और दो मन वाले लोग जो गंदी सोच को लेकर जा रहे हैं, जो किसी की हानि करने के लिए वो प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, उनको पवित्र आत्मा तुरंत पकड़ लेता था। और इसलिए लोगों के अंदर डर था, कलीसिया के प्रति लोगों के अंदर डर था। और लिखा है कि वहां पर लोगों के अंदर एक ऐसा प्रेम का एक माहौल बना हुआ था कि सब मिलकर, इसको थोड़ा चुप कर लीजिए, चुप हो जा, नहीं थोड़ा बाथरूम में ले जाओ, ले जाओ, ऐसा मत करो ना, क्योंकि अगर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर क्या फायदा। तो कलीसिया के अंदर क्या था कि एक दूसरे के साथ संगति करना, एक दूसरे के साथ सहभागी करना, और कोई भी अपना प्रॉपर्टी करके अपना कि मैं इतना बड़ा हूं ऐसा करके कोई नहीं सोचता। सारे मिल बांट कर एक घर में खाना खाते थे, चाहे वो कोई भी क्यों ना। आज कलीसिया के अंदर क्या वो चीजें हैं? नहीं है। प्रभु का वचन एक बात और कहता है, पौलुस कहता है, अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। तुम में बहुत से लोग रोगी हैं, कमजोर हो चुके हैं, बहुत से लोग मर भी गए हैं। अगर अपने आप को जांचते तो ये दंड नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भोज में जब आप शामिल हो रहे हैं, ये आपके अंदर में एक उत्सव मनाने वाला एक फीलिंग होना चाहिए, एक आनंद मनाने वाला एक आपके अंदर फीलिंग होना चाहिए। जैसे किसी कभी जैसे होली, दिवाली, कुछ आते हैं लोगों के, वो कितने खुश होते हैं ना, उनके चेहरे भी, वो सारी चीजें उनकी, हाँ हमारा त्योहार है, हमारा त्योहार है। उनका त्योहार शायद साल में एक बार आएगा, और आपका प्रभु भोज की विधि में शामिल होना हर महीने। हालेलुया। आप चाहे तो हर सप्ते कर सकते हैं, पर त्योहार के रूप में उसको लेना है। ये मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, मैंने परमेश्वर को जान लिया, प्रभु ने मुझे तैयार किया कि मैं उसकी मैच में शामिल हो सकूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं सिर्फ बाहरी चीजों को बता रहा हूँ, उसका 6 अध्याय और 7वां अध्याय, इन दोनों अध्यायों को घर में जाकर आप पढ़िए। 6ठे अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं हूं। और लिखा है, यहूदी लोगों से जब यीशु मसीह बातचीत कर रहा था तो यीशु ने कहा, तुम्हारे बाप दादाओं ने स्वर्गीय मन्ना तो खाया, और खाने के बाद
जंगल में मरकर ढेर भी होगी, पर यहां तुम्हारे सामने वो रोटी है जो कहां से आई है? कहां से आई है? सूरज से। यदि तुम इस रोटी में से खाओगे तो कभी भी नहीं मरोगे। हालेलुया। तो यहूदी लोग बोलने लगे कि अपने आप को बोलता है स्वर्ग से रोटी उतरी वो मैं हूं, क्या ये अपना मांस हमें खिलाएगा? यीशु मसीह ने बोला यस, जो मेरे मांस में से खाएगा जीवन उसी का पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सामरी स्त्री जब कुएं के पास पानी लेने के लिए गई थी और वो बड़ी विचलित थे यीशु मसीह से बातचीत करने के लिए, और यीशु ने इस शब्द को बोला, तू इस पानी को पीती है फिर अगले दिन आएगी, फिर अगले दिन आएगी। एक दिन अगर टूटी में पानी नहीं आया तो क्या होगा दिल्ली के अंदर मालूम है? अगर 2 दिन पानी नहीं आया तो, एक सप्ताह पानी नहीं आया तो सब के सब भूत की तरह दिखाई देंगे, क्योंकि कोई नहाएगा ही नहीं। बाल ऐसे क्रूर सिंह की तरह खड़े हो जाएंगे, कपड़े गंदे दिखाई देने लग जाएंगे, और दिल दिमाग में गुस्सा भरा रहेगा, कब मट्ठे खा ले लूं और अब कब रोड के ऊपर तोड़ना शुरू करूं, क्योंकि मेरे घर में पानी नहीं है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे प्रदर्शन होते जब पानी नहीं आता, मटकों को तोड़ते हैं लोग, शोर मचाते हैं। कभी सोच कर देखिए, जिन मटकों में वो पानी भरते हैं उन्हीं को तोड़ते हैं, क्योंकि पानी नहीं है। यीशु ने कहा मेरे पास जो पानी है, हालेलुया, मेरे पास जो जल है, यदि तू मुझसे मांगते तो मैं तुझे देता। वो जल क्या है? जीवन का जल। तू उसे पिएगी तो प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। और उसी चीज को यीशु मसीह ने यूहन्ना 7वें अध्याय में बोला कि जीवन के जल, जीवन का जो जल है वो मैं हूं, और जो उसमें से पिएगा उसके अंदर से जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। यहेजकेल कहता है कि जहां से वो जीवन के जल की नदियां बहेगी वहां जीवन आना शुरू हो जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, यीशु को पीना शुरू करें, दारू ना पिए। हालेलुया। लोग दारू पीते हैं, प्रभु में आने के बाद, चर्च में आने के बाद घमंड करते हैं और इतना खुश होकर बोलते हैं मैंने पी लिया। घर में आकर उस शेर खान बन जाते हैं, मार पिटाई करते, गाली गलौज देते हैं, गब्बर सिंह बन के दूर दूर तक लोग डरते हैं उनसे। किराए पर रहते तो मकान मालिक भी बोलता है इससे पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये अपने आप को राजा समझ रहा। ऊपर रहता ना, बोलता नीचे आके देखा ऊपर से या तो गिर जाऊंगा नहीं तो कुछ सामान गिरा दूंगा। डर जाते लोग, क्योंकि राजा की आत्मा घुस गया। अजीज हुई, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है, ये रोटी और ये दाखरस, खाना और पीना संसारिक चीजों के लिए नहीं है। आप संसारिक चीजों को खाएंगे पिएंगे, कितना खाएंगे कितना पिएंगे, आपका पेट तो फिर भी नहीं भरने वाला। हो सकता अभी भर जाएगा, कल फिर खाली हो जाएगा। क्या करोगे? आज आप किसी शादी में चले गए, किसी पार्टी में चले गए, आपने इतना खा लिया और हद से ज्यादा आपने बिगाड़ भी दिया। क्यों मालूम है? आप गुस्से में खा रहे हैं। जितना खाऊंगा वो खाऊंगा, जितना बिगाड़ूंगा, भर भर के प्लेट थोड़ा सा खा के साइड में सरका देते हैं। कभी सोचा है इतना खाने के बाद अगर ओवर आप खा लेते, ओवर आप हो जाते तो किसका नुकसान है? खुद का नुकसान है। डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खाएंगे, बाद में किसको गाली देंगे? खुद के उधर गए थे ना, खाने में कुछ मिला रहता है। ये नहीं बोलेंगे कि तूने लालच करके उनको नुकसान पहुंचाने के लिए जितना तेरी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा ओवरडोज आपने कर लिया, इसलिए डॉक्टर के पास जाकर बिस्तर पर लेट गया।
प्रभु का वचन, प्रभु भोज के विषय में मैंने कई सारे लोगों से सुना, जो बपतिस्मा लिए हुए नहीं होते वो भी प्रभु भोज लेते हैं। बहुत सारी चर्च में ऐसा दिया जाता है, लोग लाइन लगा कर आ जाते हैं, जैसे प्रसाद बांटते वैसे दे रहे हैं। अरे कम से कम ये तो सोचिए कि प्रभु के मैज में, प्रभु भोज में कौन लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने अपने आप को शुद्ध कर लिया, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने यीशु के उस मेमने का लहू अपने शरीर के ऊपर, अपने घर के दरवाजे पर लगा लिया है, निर्दोष हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु भोज को मजाकों में नहीं लेना है, ये प्रभु की देह के साथ जुड़ा हुआ है। और जब आप प्रभु की देह के साथ सहभागिता करते हैं, अभी समझ लीजिए आपको प्यास लग रही है, आपको भूख लग रही है, पर आपको खाना खाने के लिए भोजन नहीं और पीने के लिए प्यास नहीं, तो आपका कंडीशन कैसा हो जाएगा, कैसा होगा? आप हो सकता है आप चक्कर खाकर गिर जाए, कमजोरी ज्यादा आ जाएगी, और लंबा टाइम हो गया तो हो सकता है कि आप ऊपर ही पहुंच जाएं, है ना? ये खाना और पीना, खाना और पीना ये आपके शरीर के अंदर एनर्जी को देता है, ताकत को देता है, जिससे आप जीवित रह सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की मैज में शामिल होने वाला व्यक्ति आत्मिक रीति से इतना बलवान हो जाता है, इतना सामर्थ्य हो जाता है कि वो जब जाता है, दुष्ट शैतान उसको देखकर घबराने लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको प्रभु के वचन में बढ़ना है, प्रभु की सामर्थ्य में बढ़ना है, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना है, ताकि आप प्रभु की मैज को समझें कि मैज है क्या। हालेलुया। प्रभु के शरीर के साथ आप क्या करते हैं? एक रिश्ता बना रहे हैं।